नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग UGC नेट संस्कृत का एक मॉक टेस्ट आपके सामने करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर है, महाभारतस्य द्वितीयम पर्व नाम किम, कि महाभारत के दूसरे पर्व का नाम क्या है। दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। देखिए, इसका आंसर हमारे पास है। इसको 1 पर्व टिक कर दीजिए और 7 नेक्स्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, यक्ष रूपधारिणः परब्रह्मणः आख्यायिका उपलभ्यते। यक्ष रूपधारी परब्रह्म की आख्यायिका कहाँ पर उपलब्ध होती है। दोस्तों, इसका उत्तर आपका होगा केन उपनिषद। इसको आप टिक कर दीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद सांख्य मते प्रमाणम इष्टम। सांख्य कितने प्रमाण मानता है? तो दोस्तों, वो प्रमाण मानता है त्रिविधम, 3 प्रकार के प्रमाण। उसके बाद वा इति निपातो वर्तते। आपको पता है वा एक निपात है और इसका प्रयोग किस में होता है? तो दोस्तों, इसका प्रयोग होता है समुच्चय अर्थ में। 7 नेक्स्ट। उसके बाद प्रश्न है, मनुना अन्नप्राशनस्य कालः उक्तः। मनु ने बच्चे को खाना खिलाने का पहला समय क्या बताया है, कि बच्चे को पहली बार जब खाना खिलाया जाता है वो समय क्या होता है? तो षष्ठे मासे इसका आंसर है। काण्व संहिता का संबंध किस ब्राह्मण से है? दोस्तों, आपको पता है काण्व और माध्यन दिन 2 ऐसी शाखाएं हैं जो शुक्ल यजुर्वेद की हैं। तो दोस्तों, और शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखने वाला ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिए। वीर पत्नी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। वीर पत्नी किस सूत्र का उदाहरण है? दोस्तों, ये सूत्र है नित्यम सपत्न्यादिषु। किरात अर्जुनीय प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम अस्ति। किरात अर्जुनीयम के हर सर्ग के अंतिम में कौन सा पद आता है? तो दोस्तों, इसमें आता है लक्ष्मी। टिक कर दीजिए। उसके बाद महाभाष्य कूप रवानकवत इत्युदाहरणम कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। ये है जी शब्दस्य ज्ञाने धर्मः। तर्क संग्रह के अनुसार कितने गुण हैं? आपको पता है 24 गुणः। निघंटु शब्देन उच्यते। आपको पता है निघंटु शब्द का पर्याय निरुक्त है। तो इसको टिक करके 7 नेक्स्ट कर दीजिए। अब जीवन मुक्ति किस दर्शन में स्वीकृत की गई है? तो वेदांत दर्शन इसका आंसर है। कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन का संज्ञा विधीयते। इससे होती है जी प्रातिपदिक संज्ञा। त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों, त्रिष्टुप छंद में टोटल होते हैं 44 वर्ण। इसको आप ऐसा कर सकते हो। उपमितिकरणम किम। उपमितिकरणम उपमानम यानी सादृश्य ज्ञानम। आमंत्रित ज ओकारो भवति। आमंत्रित ज ओकारो भवति प्रगृह्यम। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है जी महाभारत में। नेक्स्ट कर दीजिए। किरात अर्जुनीय किरातः क। किरात अर्जुनीय में किरात कौन है? तो इसका उत्तर है शिवः। भिक्षु प्रभुम उपतिष्ठते इति आत्मनेपदम विधायकम किम। इसमें आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है उपान मंत्र करणे। तर्क संग्रह अनुसारम विशेषः। तर्क संग्रह के अनुसार विशेष क्या है? आपको पता है नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषः। तो पहला इसका हो जाएगा। उसके बाद है भाई निससाद धृतवत इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। ये धृतवत निससाद किस सूक्त में पढ़ा गया है? तो ये पढ़ा गया है दोस्तों वरुण सूक्त में। जीवन मुक्ति ये तो पहले भी आ चुका है, वेदांत दर्शन में है। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। वेदांत सार ग्रंथ के कर्ता कौन है? आपको पता है सदानंद योगींद्र गौड़ हैं। रथांग पाणे पटलेन रोचिषाम ऋषित्विषः संवलिता विरेजिरे इत्यत्र रथांग पाणी कह। रथांग रथ अंग पाणौ यस्य अर्थात श्री कृष्णः। अर्थ संग्रहे
विशिष्ट विधे उदाहरणम अस्ति। अर्थ संग्रह में विशिष्ट विधि का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आपको पता है प्रद्युम्न था। अविभाव समासे सहस्य स केन सूत्रेण विधीयते। इसका उत्तर है अविभावे चा काले। विष्णु इमौ अत्र का संज्ञा प्रवर्तते। तो यहाँ पर आप देखिए विष्णु और इमु यहाँ पर दोनों में संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हो गई है प्रगृह्य संज्ञा। तुन्नवत किम उच्यते। तुन्नवतम भवति तंतुशाटिका। विनियोग विधे सहकारी प्रमाणानि सन्ति। विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण कितने होते हैं दोस्तों? होते हैं 6 होते हैं। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात भिन्नः इति उक्ति। इयम उक्ति कुत्र उपलभ्यते। करुण रस की उक्ति है तो उत्तर रामचरितम में है। विवर्तस्य उदाहरणम अस्ति। विवर्त का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर लिखिए शुक्ति का रजतम। देवासः इति प्रयोगः। देवासः लौकिक संस्कृत में तो होता नहीं है, तो यह होता है वैदिक संस्कृत में। सांख्यै स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। सांख्य में स्वीकृत कितने तत्व हैं? तो दोस्तों वो हैं 25। कति अंगुल खाता वेदिर्भवति। कितने अंगुल की खाता की वेदी होती है, जो वेदी बनाई जाती है? तो यह होती है सप्तांगुला। अगला प्रश्न है बाण कविनाम इह चक्रवर्ती। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा है सौढलेन के बारे में। उसके बाद रिक्त स्थान पूरयतः अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुम अक्षमः आस्वाद अंकुर कंदगो असौ भावः स्थायी इति सम्मतः। अब आपको इसमें मैचिंग करना है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा होता है, ठीक है। तो इसमें ए का 4 है, तो ए का 4 आपका तीसरे ऑप्शन में है। बाकी मैच करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कर दीजिए। ऋक् प्रातिशाख्य अनुसारम सोष्म वर्ण का। देखिए दोस्तों सोष्म वर्ण हमारे होते हैं दूसरे और चौथे। तो इसमें देखिए दूसरा कौन सा वर्ण है? आपका थ है, इसको टिक करके आगे कर दीजिए। अग्रणी भवति निरुक्त्याः क उच्यते। अग्रणी भवति अग्नि, ये इसका निर्वचन है। शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं। आगे 7 नेक्स्ट कर दीजिए। अब मुद्रा राक्षसम रचना है विशाख दत्त की, तो ए का 2 देखिए कहाँ पर है? ये दूसरे ऑप्शन में ही है, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। ऋक् प्रातिशाख्यम अनुसारम अघोष वर्ण का, यानी वर्गा दे रखा है, वैसे वर्ण होता है। अघोष कौन सा होता है आपको देखिए अघोष हमारा होता है पहला और दूसरा। तो इसमें पहला कौन सा है? हमारा त है, इसको टिक करके आगे कर दीजिए। सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते ईश्वर कृष्णः। सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव जायते पुनः इति केन उक्तम। ये किसने कहा है? ये नचिकेता ने कहा है। त्रयम एतत् बृहत्त्रयाम गणयते। 3 ऐसे ग्रंथ बताइए जो बृहत्त्रयी में माने जाते हैं। ध्यान से देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही है, किरात अर्जुनीयम नैषधीय चरितम शिशुपाल वधम। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम। इन्होंने अति दे रखा है, यहाँ पर इति आता और ये दिया गया है जी कठोपनिषद में से। सविया नायिका के 16 भेद होते हैं भाई, याद रखिएगा। किम भ्राता सनाथम इति कस्मिन सुक्ते पठ्यते। देखो मिमी दे रखा है, यानी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर यम यमी सूक्त में से ये लिया गया है। आगे है ब्रह्म वैवर्त पुराणम निबद्धम वर्तते। ब्रह्म वैवर्त पुराण दोस्तों निबद्ध है खंडों में। रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते। तो रास पंचाध्यायी अनिरुद्ध से संबंध रखती है। आश्लायन गृह सूत्रम केन संबद्धम। आश्लायन शांखायन ये हमारे ऋग्वेद के हैं। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसमें कंठे कालः। दर्शपूर्ण मास याग की दक्षिणा क्या होती है? उसकी दक्षिणा होती है जी अनु आहार्यम। मगनस्य दुखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम। ये है जी शुद्धोधन पुत्रस्य। कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते। किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? वो है अथर्ववेद का। महापुराणों में कौन सा नहीं गिना जाता है? तो कालिका पुराण को नहीं मानते हैं।
नदीम अनुवसिता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तो यहाँ पे तृतीयार्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। का अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इनमें अंतरिक्ष स्थानीय है इंद्र। गच्छति पुरः शरीर धावति पश्चाद संस्थितः चेत कस्य उक्तिरियम। तो ये है दुष्यंत की उक्ति। वैशंपायन वृत्तांत कुत्र उपवर्णितः, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है इसमें, और ये प्राप्त होता है कादम्बर्याम। तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा, तैत्तिरीय आपको पता है यजुर्वेद से संबंध रखती है। पुरुष प्रकृत्यो संसर्गः वर्णितः पंगु अंधवत। चतुर्विंशति सहस्र संहिता का उच्यते, ये कहते हैं हम रामायण को, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। केन उपनिषद केन वेदेन संबद्धा, सामवेदेन। ऋग्वेदे स्वरित स्वरः प्रदर्श्यते उपरिष्यतः। फलेन मूलेन च वारिभिरुहां मुनेर इव इत्थं मम यस्य वृत्तयः कस्य इयम उक्ति। तो ये हमारी है, ये कहता है नल, कहता इसमें हंस कहता है नल के प्रति, नलम प्रति हंसस्य, ये उक्ति है इसके अंदर। नल, एक मिनट इसमें देख लेते हैं। फलेन मूलेन च वारिभिरुहां मुनेर, हाँ यही है, नलम प्रति हंसस्य, हंस ही कहता है नल के प्रति। उसके बाद देखिए मेघदूते यक्षः कुत्र वस्तिम चक्रे, तो यक्ष रहता था रामगिरी पर्वत पर। आपस्तंभ श्रोत सूत्रम केन वेदेन स संबद्धम, तो आपस्तंभ कात्यायन बोधायन आपस्तंभ, तो जो आपस्तंभ है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। अद्वैत मते जगतः अस्ति, अद्वैत मानता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो मिथ्यात्व मानता है इसका। सामवेदः संप्राप्तः, सामवेदः रवेः प्राप्तः, अग्नि वायु सूर्य सोम। अनुबंधः सन्ति चतुष्टयः चत्वारः, तपो दमः कर्म इति प्रतिष्ठा इति केन उपनिषदे, इन्होंने कनोपनिषद दे रखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अर्थ संग्रह अनुसारम आख्यातेन किम उच्यते, आख्यातेन भवति आर्थी भावना, भावना भवति अत्र। व्याकरण शास्त्र अनुसारम पद संज्ञकम भवति, व्याकरण के अनुसार पद संज्ञा किसकी होती है, सुप्तिगंतम पदम। अलम कुमार्यै इत्यस्य समस्तम रूपम किम भवति, अलंग कुमारी, ये बनता है तीसरे वाला। उत्तब्धम वागेव गीथो त्व उद्गीथा इति चेति उद्गीथा कुत्रेयम उक्ति बृहद आरण्यक उपनिषदि। कालसूक्तम अथर्ववेदे। उत्क्षेपणम ये किसका प्रकार है आपसे पूछा है, ये कर्म का प्रकार है। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन। ईर्ष्या गणयते काम जगणे। भाव प्रदानम आख्यातम भवति। संधि कर्म कुत्र उपदिष्टम, कौटिल्य मते षाड्गुणे भवति। सांख्य मते मूल प्रकृतिर वर्तते, सांख्य के मत में मूल प्रकृति क्या है, वो अविकृत होती है। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, 16 मंत्राः सन्ति तत्र। अर्थशास्त्रस्य चतुर्थ अधिकरणं वर्तते कंटकशोधनम। ज्ञातसारोपि खलु एक संदिग्धे कार्यवस्तुनि इति भवति माघ काव्ये। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करना है, तो इसमें सीधा सा आपको बता देता हूँ मैं। नचिकेत उपाख्यान प्राप्त होता है कठोपनिषद में से, तो ए का 2 है, तो एक ही जगह पर दे रखा है, इसको टिक कर दो, बाकी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। गंधवत्वम लक्षणम गंधत्वम पृथिव्याः लक्षणम। निरुक्त अनुसारम द्वितीयो भाव विकारः अस्ति जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये क्रम इसका ऐसे चलता है। ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते संभूत्या। जगति छंदसी कति अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम। जगति हमारा त्रिष्टुप के बाद आता है, बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। अब त्रिष्टुप में 44 है, तो इसमें 48 होंगे, तो 12 चौक 48 यानी 12 इसके अंदर होंगे। तर्क संग्रह के अनुसार कितने पदार्थ हैं, 7 पदार्था सन्ति तर्क संग्रह मते। चर्मणि द्विपिनम हन्ति, अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति।
यहाँ पर आपने निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र से यहाँ पे करना है इसको। कठोपनिषद अनुसारम महता परम किम अस्ति महता परम अव्यक्तम। विज्ञानमयस्य शिरम उच्यते श्रद्धा श्रद्धा तस्य शिरम भवति। वषड योगे का विभक्तिर्भवति वषड योगे भवति चतुर्थी विभक्ति। याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्रस्य वृद्धिरुक्तः शिखरिणी इति अस्य उत्तरम्। अर्थवादस्य लक्षणं किम् अर्थवादस्य लक्षणं भवति स्तुति निंदा नितर्पम वाक्यम। ध्वनि नियमों में दूसरा जो वो किसका है, सबसे पहले ग्रिम का है, फिर ग्रासमन का है, फिर वर्नर का है। दोस्तों यहाँ पे ग्रासमन कर दीजिए। आगे देखिए लास्ट इसका क्वेश्चन है आपके पास, सामवेद का कौन सा आरण्यक है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इन्होंने ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, तवलकार और जैमिनी है, और दोनों एक के ही नाम हैं, तो इसमें आप तवलकार कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड सबमिट टेस्ट को